नारोवाल नारंग मंडी पे सड़कों पर नाका लगाने वाले 5 इंतहाई मतलूब इश्तारियों को सीसीडी ने जहन्नम वासिल कर दिया। खातून को गाड़ी रोकने पर इशारा दिया, लेकिन खातून ने गाड़ी ना रोकी तो उस पर गोलियों की बौछार कर दी। सीसीडी के लिए सर से दर्द बने हुए थे। इन डाकुओं को किस तरह सीसीडी ने कैफरे किरदार तक पहुँचाया है, तमाम तर अपडेट हम आपको इस रिपोर्ट में पेश करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। जनाब, रोड है नारोवाल का और नारंग मंडी का, जहां पे मुतअद्दिद वारदातें होती हैं। ये रातों को नाका लगाते हैं और जो ट्रक ड्राइवर है, गाड़ियों वाले हैं, जो कोई वहां से गुजरता था, ये डाकू उनको लूट लेते थे और अगर कोई मुजामत करता तो उनको कत्ल भी कर देते थे। ये इंतहाई मतलूब इश्तारी थे और किसी को भी आते जाते लूट लेते थे। ना सिर्फ इनके पास पिस्टल बल्कि इनके पास बड़े बड़े हथियार होते थे जिनसे ये लोगों को खौफ व हरास फैलाते थे। ये मुख्तलिफ जो मुरीदे का इलाका है, शेखुपुर का इलाका है, सियालकोट का इलाका है, यहाँ पर वारदातें करते थे। कभी एक शहर से दूसरे शहर में करते थे और अगर एक शहर से वारदात करते थे तो दूसरे शहर में चले जाते थे और दूसरे शहर से वारदात करते थे तो दूसरे शहर में आ जाते थे। तो सीसीडी ने इनको पकड़ने का मुकम्मल प्लान बनाया और वहाँ के जो सीनियर अफसरान थे सीसीडी के, जिसमें वली शाह साहब और इफ्तिखार वराया साहब के ज़ेरे सरपरस्ती में एक टीम तश्कील दी गई और इनकी लोकेशन हासिल करने की कोशिश की गई कि ये बंदे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जब सीसीडी ने इनको मुकम्मल तौर पे क्रैक डाउन कर लिया और उस रोड पे जब सीसीडी ने अपनी लाइटें बंद करके उस रोड पे से जा रहे थे तो डाकुओं को नहीं पता था कि ये जो गाड़ी आ रही है ये पुलिस की गाड़ी आ रही है। जैसे ही करीब पहुंचती है गाड़ी तो डाकुओं को पता चल जाता है और वो फायर खोल जाते हैं और पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हो जाता है, जिसमें से 7 डाकू में से 5 जो है वो मौके पर ही मारे जाते हैं और 2 अफराद फरार हो जाते हैं। और जो 2 अफराद जो 2 अफराद होते हैं जो मौके से फ़रार हो जाते हैं, वो उन्हीं की फायरिंग से ही डाकू हलाक हो जाते हैं और वो जहन्नम वासिल हो जाते हैं। इनके ऊपर इंतहाई मतलूब थे, इश्तारी थे, दहशतगर्द थे और इन्होंने काफ़ी खौफ व हरास इलाके में फैलाया हुआ था। और जब इनका रिकॉर्ड तलब किया गया तो इनका रिकॉर्ड में जब पता चला कि ये गखड़ मंज से जिनका ताल्लुक था, किसी का मियाँ वाली से था, किसी का नारोवाल से था, किसी का शेखुपुरे से भी ताल्लुक था, जिसमें उसे उस्मान उर्फ उस्मानी, सैफ उर्फ सैफा और जो शरोज उर्फ शहरजी था, ये इन गैंग का सरबराह था जिसने खातून महविश नामी खातून को ब्रेस्ट मार के कत्ल किया था और इसने ने इनके बच्चों के सामने इनके वालिद साहब को भी शदीद ज़ख्मी किया था। इनका जब रिकॉर्ड तलब किया गया तो इनसे पता चला गया इन पर मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। शरोज उर्फ शहरजी पर 3 कत्ल के जो मुकदमा थे वो भी इन पे दर्ज थे। जो उस्मान और उस्मानी है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें जो थी उसके मुकदमा दर्ज थे और ये जेल भी जा चुके हैं। और जब जेल से जब ज़मानतें लेके जब रिहा होते थे तो ये मुख्तलिफ इलाकों में फिर जाके वारदातें करते थे और ये पेशी के दौरान अदालतों का सामना भी नहीं करते थे और ये इश्तिहारी भी थे। और इन्होंने अपनी ही हुक्मरानी बनाई हुई थी जो इनमें जो चंद दिनों पहले जो वारदात की, जिसमें सीसीडी सरगर्म हुई, जिसमें महविश नामी खातून को इन्होंने गाड़ी रोकने का इशारा दिया और ये ना रुकी और उन्होंने जो शरोज और शहजी था जो इस गैंग का सरबराह था उसने ब्रेस्ट मार के इसको कत्ल कर दी। दिन पहले जो वारदातें की इन्होंने इनमें 15 लाख की भी वारदातें की, 20 लाख की भी वारदातें की, नकदी हो, मोबाइल हो, जो कुछ मुसाफिरों से मिलता और वो ये लूट लाट के माल के फरार हो जाते थे। और जब सीसीडी ने इसके मुकाबला किया और जब ये पूरे इलाके में दहशतगर्द थे और सर्दे दर्द बने हुए थे तो सीसीडी ने एक मुकम्मल प्लानिंग बना के इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया। हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।